नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशनल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट के अंतर्गत एक ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से सरल करने का प्रयास भी करेंगे। तो बने रहें वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे ऋतु की स्थिर जल में और धारा की चाल ये दोनों ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले मान लेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि धारा की चाल, फिर यहाँ लिखेंगे तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा ना। फिर यहाँ से बोला गया है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, मतलब जैसे धारा के अनुकूल कैसे होगा, जैसे इस तरीके से धारा अगर बह रही है, मतलब नदी में इस तरीके से धारा बह रही है तो धारा की गति इधर होगी ना। फिर यहाँ से बोला गया कि धारा के अनुकूल अगर वो तैर रही तो वो भी इसी साइड में तैरेगी, मतलब धारा के अनुकूल जो चाल है ये भी x है, ये x है, और धारा की चाल भी y भी इसी तरीके से दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। तो हम यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। और अगले स्टेप में बोला गया है कि धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा अगर हमारे पास इस तरीके से बह रही है तो उसकी तैरने की दिशा इस धारा के प्रतिकूल होगी। मतलब अगर ये x की दिशा ऐसी है तो y की दिशा इसका अपोजिट होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई ना। फिर यहाँ से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं तब धारा के अनुकूल चाल, तब धारा के अनुकूल चाल ना, अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या है हमारे पास, इसे इस तरीके से धारा जा रही है, अगर इसी दिशा में तैर भी रही है तो x प्लस वाई होगा। तो धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा ना। और अगली बार क्या होगा, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसको हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, यहाँ पर फार्मूला सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल ना। तो यहाँ से पहले कंडीशन में हमसे बोला गया है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, मतलब समय कितना दिया गया है हमको, समय हमको दिया गया है 2 घंटे में, दूरी टोटल कितनी है 20 किलोमीटर, और चाल क्या होगी, चाल पहले तो धारा के अनुकूल होगी, तो धारा के अनुकूल चाल कितनी है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई रखेंगे। फिर इसको अगर हम हल करेंगे आगे यहाँ से इस तरीके से, जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका बटे 1 मान लें और तिरछा तिरछा गुणा कर दें तो x प्लस वाई का गुणा अगर 2 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ इसको हल करते हैं तो यहाँ से ये होगा 2x प्लस 2y बराबर 20 का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना आएगा 20, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 20, और 2 इधर गुणे में इसको दाहिने साइड ले जाएंगे तो भाग होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली कट कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दाहमा 20 होता है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। ये हमारे पास समीकरण 1 हुआ। फिर अगली बार बोला गया है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के प्रतिकूल समय तो 2 घंटे ही रहेगा ना, तो 2 घंटे में टोटल दूरी 4 किलोमीटर तैर सकती है, और चाल क्या होगी धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल हमने माना है कि x माइनस वाई,
यहाँ पर 2 का बटे 1 मानेंगे, फिर इसको अगर आगे हल करेंगे इस तरीके से तो इसका भी तिरछा गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा करेंगे x माइनस वाई के साथ बराबर 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 होगा। अब 2 इधर गुणे में, इसको दाहिने साइड ले जाएंगे, भाग होगा तो यहाँ से इसको भी कट कर देते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया ना। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 कितना दिया गया था हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 10 आया है। और 2 कितना है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2 है ना। फिर इसको हल करेंगे आगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये प्लस का y, ये माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना होगा, तो x और x 2x बराबर 10 और 2 कितना होगा 12। यहाँ से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 1 कम 2, 2 6 12, मतलब x बराबर 6 आ गया। x का मान 6 आ गया। तो x और x का मान अगर समीकरण 1 चाहे 2 में रख दो ना, तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये समीकरण 1 कितना है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान 6 आया है, यहाँ x के स्थान पर रख देंगे, 6 प्लस वाई बराबर 10 हुआ। तो y बराबर क्या होगा 10, प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 हुआ। तो y बराबर कितना आ गया 4। मतलब यहाँ से हमारे पास स्थिर जल में तैरने की चाल, हमने x माना हुआ था, तो ये स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे बोला गया है धारा की चाल ना, तो धारा की चाल को हमने y माना था, तो इधर धारा की चाल कितनी आएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।